एक बहुत खास सिम्टम इन बच्चों में देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं रिपीटेटिव एंड रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर्स। कि पेरेंट्स भी वही खाएं जो बच्चा को हम खिलाना चाहते हैं। जो बच्चों की डाइट है वो काफ़ी अनहेल्दी हो चुकी है। जिनको स्पीच और लैंग्वेज डिले होता है तो इन बच्चों में ऑटिज्म की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि बच्चे की डाइट बहुत लिमिटेड डाइट होती है, तो उस एक डाइट में उसका पूरा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। विटामिन्स और मिनरल्स, आयरन, इनकी कमी से बच्चों में एनीमिया, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की प्रॉब्लम, फाइबर डाइट में नहीं जा रहा है। अक्सर हर पेरेंट्स अपने बच्चे की हेल्थ के लिए ऐसा डॉक्टर ढूंढते हैं जो उनके बच्चे को अच्छे से देख सके और समझ सके। लेकिन ये बात भी है कि जैसे बीमारी अलग होती है वैसे ही हर बच्चों को देखने वाले हर डॉक्टर की स्पेशलिटी भी अलग होती है, जिसे हर पेरेंट शायद समझ नहीं पाते। बस इसी को आसान बनाने के लिए हम लेकर आए हैं टॉप पीडियाट्रिशियन की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद की खास पेशकश हेल्थ इज़ वेल्थ में। और आज की इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आए हैं जयपुर के टॉप पीडियाट्रिशियन लिस्ट, जो आपके लिए काफ़ी काम की साबित हो सकती है। तो जिनको नहीं पता है पीडियाट्रिशियन क्या होते हैं, उनको बताते हैं। वो स्पेशलाइज्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जो जन्म से लेकर युवा तक बच्चों की मेडिकल केयर करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स को भगवान यूं ही नहीं कहा गया है, वो कहीं ना कहीं हर जिंदगी के लिए जन्म से ही रक्षण का जिम्मा उठाते हैं। इसलिए हमारी आज की खास पेशकश हेल्थ इज़ वेल्थ में हम मिले जयपुर के कुछ बेस्ट पीडियाट्रिशियन से और जानी ये खास बातें और कुछ खास गलतियां भी जो हर पेरेंट जाने अनजाने अपने बच्चे के साथ करता है। आइए जानते हैं इस पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशीष अग्रवाल का क्या कहना है। अभी ज़माना बहुत बदल गया है, उसके साथ साथ हमारे खान पीने का चलन और तरीका भी बहुत बदल गया है, जिसमें हम बड़ों को तो समझा सकते हैं लेकिन हम बच्चों को नहीं समझा सकते। तो इसमें आप उनके पेरेंट्स को क्या वो खास बात ऐसे बताना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को एक ऐसी डाइट दे सकें कि जिससे उनके बाहर का टेस्ट भी उसमें इंक्लूड हो जाए और वो खाना पौष्टिक भी रहे? देखो, सबसे पहले तो बच्चे के लिए हमको खुद को एक एग्जाम्पल सेट करना होता है कि पेरेंट्स भी वही खाएं जो बच्चा को हम खिलाना चाहते हैं। अगर पेरेंट्स चाहें कि हम तो फास्ट फूड खाएं या ऐसा खाना खाएं और बच्चे को हम एक ऐसा बैलेंस डाइट देने की कोशिश करें तो बच्चा नहीं खाएगा। तो हमें वही खाना चाहिए जो हम बच्चे को खिलाना चाहते हैं। दूसरा ये कि हम जो उसको होममेड फूड दे रहे हैं तो उसमें ये ध्यान रखें कि वो न्यूट्रिशनली डेंस होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की डाइट बहुत लिमिटेड डाइट होती है, तो उस एक डाइट में उसका पूरा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो उसको हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसको फूड को ऐसा टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको स्प्राउट्स खिलाना चाहते हैं, तो बच्चे सिंपल ऐसे स्प्राउट नहीं खाएगा, तो हमने स्प्राउट को एक तरह से चाट बना दिया उसका, उसमें हमने कुछ सलाद काट के डाल दिया, कुछ मसाला डाल दिया, तो उसको चाट की तरह लगने लग जाए। या जैसे हम सपोज उसको रोटी खिलाना चाहते हैं, हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो सब्जी में हम थोड़ा सा पनीर, घर का पनीर बनाया, हमने उसको कद्दूकस करके वो मिक्स कर दिया। तो ऐसे हम जो डिफरेंट तरीके हैं, जैसे हमने दाल का चीला बनाया तो वो दाल के चीले में अंदर हमने फिलिंग डाल दी पनीर की और सलाद की, तो बच्चे को न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा और उसको टेस्ट भी आ जाएगा। आजकल बच्चे सॉस और ये बहुत खाते हैं, तो हम घर में टमाटर की चटनी जैसे बना के रख लें, तो उससे क्या होगा कि बच्चे प्रिजर्वेटिव फ्री, कलर फ्री फूड भी ले पाएंगे और उसको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिल जाएगा। तो हमें अब खुद अपने को डिज़ाइन करना पड़ेगा कि हम बच्चे को कैसे स्वाद भी दे सकते हैं और न्यूट्रिशन भी उसको प्रॉपर मिलता रहे। दूसरा, बच्चों को कोई भी शुगरी ड्रिंक हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक्स है या शरबत हैं। जो शुगरी ड्रिंक हैं, बहुत हाई कैलोरी जो ड्रिंक होती हैं, वो बच्चे को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे एक बच्चे को किक मिलता है और वो फिर उस किक बार बार फील करने के लिए वो हाई शुगर लेना चाहता है। तो हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जितनी कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल बच्चों में हम देखने को आ रहे हैं कि बच्चे बीमार बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। आज से 15 साल पहले की मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करता हूँ तो बच्चे इतनी फ्रीक्वेंटली बीमार नहीं पड़ते थे जितने अब पड़ने लगे हैं। उसके 2-3 रीज़न हैं। एक तो बच्चों का जो डाइट है वो गड़बड़ है सारा, उस डाइट को हम प्रॉपर करें, उसमें पौष्टिक आहार दें। दूसरा, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि नेचर ने बच्चे की बॉडी को ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो कम से कम 1 से 2 घंटा उसको विगरस फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, तो उसकी इम्यूनिटी ठीक बनी रहती है। तो बच्चों की आजकल मोबाइल और टीवी की वजह से फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है। स्कूल में भी हफ्ते में एक बार ही गेम पीरियड होता है, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, उससे उनका इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी। और उनका डाइट जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट्स उनकी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे और बीमार बार बार ना पड़ें। चिल्ड्रन को अपने खास बैलेंस डाइट के साथ साथ अपने डेली रूटीन में थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड करना चाहिए, जिससे वो आते जाते जो भी बीमारियां फैल रही हैं वातावरण में, उससे वो काफ़ी अपने आप को सेफ रख पाएँ। हमने इस कड़ी को आगे बढ़ाया तो जानने को मिला कि एक ऐसा टर्म जिसे चाइल्ड स्क्रीनिंग या बेबी स्क्रीनिंग भी कहा जाता है, जिसके बारे में और जानने के लिए देखिए क्या बताया क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट डॉक्टर प्रियांशु माथुर ने।
मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो जेनेटिक रोगों के ऊपर है और मैं जेनेटिक बीमारियों के मरीज़ देखा करता हूँ। उसमें भी जो मेरा ख़ास तौर पे इंटरेस्ट है वो ब्रेन मेटाबॉलिज्म रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके ऊपर मेरा कार्य है और उसके साथ ऑटिज़म के बच्चों में मेरा विशेष इंटरेस्ट है जिनको मैं ट्रीट करता हूँ। हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि ऑटिज़म क्या है और इसका क्या एक तरीका हो सकता है सॉर्ट आउट करने में? ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें जब बच्चे के ब्रेन का विकास हो रहा होता है तो उन बच्चों के अंदर, कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, बड़ों से घुलते मिलते नहीं हैं, आंखें नहीं मिलाते, जिनको स्पीच और लैंग्वेज डिले होता है, तो इन बच्चों में ऑटिज़म की संभावना ज़्यादा होती है। तो इन बच्चों को जब हम स्क्रीन करते हैं तो उसके अंदर एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है, उसके थ्रू हम जान पाते हैं कि इन बच्चे में ऑटिज़म है कि नहीं। ऐसे बच्चे यूजुअली पहले ऐसा माना जाता था कि इनका कोई इलाज नहीं है, बट पिछले कुछ समय में इनके लिए बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और अलग अलग तरह की बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी के थ्रू इनके अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसके साथ में ही दुनिया में जितनी भी रिसर्च हुई है उस रिसर्च में देखा गया है कि इनके अंदर अंडरलाइन ब्रेन के मेटाबॉलिज्म रिलेटेड जेनेटिक विकार होते हैं जिनकी वजह से कुछ बच्चों को ऑटिज़म होते हैं। तो इन पे रिसर्च करके इनके अंदर जेनेटिक टेस्ट करा करके इनके जेनेटिक इश्यूज़ को पकड़ के उनका भी अब इलाज संभव होने लगा है। जहाँ पर पहले ऑटिज़म के बारे में लोग इतना नहीं जानते थे, आज भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका बच्चा किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या पेरेंटिंग टिप्स बताना चाहेंगे कि अगर ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिससे पेरेंट्स अपने बच्चे पे ध्यान दे पाए और इस बीमारी का एक पता लगा के डॉक्टर तक उसको कंसल्ट करें? अगर बच्चे को स्पीच और लैंग्वेज डिले किसी भी पेरेंट्स को देखने को मिलता है और उन्हें लगता है कि 18 महीने का बच्चा हो गया लेकिन अभी भी ये शब्दों को नहीं बोल रहा है, तो उनको अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए और इवैल्यूएट कराना चाहिए क्योंकि इन बच्चों में ऑटिज़म की संभावना ज़्यादा हो सकती है। और एक बहुत ख़ास सिम्टम इन बच्चों में देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं रिपीटेटिव एंड रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर्स। रिपीटेटिव बिहेवियर का मतलब है कि अगर वो एक काम कर रहा है या एक कोने में घर के खेलना पसंद करता है, एक खिलौने से खेलना पसंद करता है या एक कलर के कपड़े पहनना पसंद करता है, तो वो उसी को ज़्यादा पसंद करता है और दूसरी चीज़ों पर वो कम ध्यान देता है। और इसी के साथ रेस्ट्रिक्टिव होते हैं जब भी उनका चेंज ऑफ एनवायरनमेंट होता है, जैसे वो किसी दूसरे माहौल में जाते हैं, दूसरे किसी घर में जाते हैं, तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। सो दे शो रेजिस्टेंस टू चेंज इन एनवायरनमेंट। तो अगर बच्चा चेंज इन एनवायरनमेंट को रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो उनमें ऑटिज़म की संभावना ज़्यादा होती है। तो पेरेंट्स ऐसे बच्चों को ज़रूर डॉक्टर से मिले। इसके अलावा एक टर्म है वर्चुअल ऑटिज़म, जो पिछले कुछ दिनों से पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अब सुनने को मिल रही है। वर्चुअल ऑटिज़म का मतलब होता है कि अगर फर्स्ट 3 इयर्स की लाइफ में बच्चे का स्क्रीन टाइम 3 घंटे से ज़्यादा होता है तो इन बच्चों के अंदर वर्चुअल ऑटिज़म हो जाता है। सो दे आर नॉट बॉर्न विद द ऑटिज़म बट बिकॉज ऑफ मोर स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से उनको ऑटिस्टिक फीचर्स आ जाते हैं जिसमें वो रेसिप्रोकल सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये था पूरा एक हमने आपको ब्रीफ में बताया कि ऑटिज़म क्या होता है। तो अगर आप भी एज अ पेरेंट अपने बच्चे के अंदर ये चीज़ फील कर रहे हैं तो आप भी डॉक्टर प्रियांशु माथुर से कंसल्ट कर सकते हैं। हम वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उनके बारे में, उनके एड्रेस के बारे में, क्लिनिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा देंगे। और अब बात करते हैं कि आखिर आप अपने बच्चे को हेल्दी डाइट के तौर पर क्या दे सकते हैं, क्योंकि ज़माना बदला और उसके साथ बदली हमारी बैलेंस डाइट की डेफिनेशन। तो हम अपने बच्चों को किस तरह की न्यूट्रिशनल डाइट दे सकते हैं, ये जानने के लिए सुनिए क्या बताया डॉक्टर प्रियंका गुप्ता ने। आजकल जो खाने पीने में जो बदलाव आया है उससे बच्चों को क्या बुरा असर देखने को मिल रहा है। और पहले के टाइम पे अभी भी खाने में बैलेंस डाइट हर पेरेंट अपने बच्चे को देता है, फिर भी कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी रह जाती है। उसका क्या कारण है हम ये सब जानेंगे। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं या फिर जो 5 से 10 साल के बच्चे होते हैं उनमें बहुत डेफिशिएंसी देखने को मिलती है कि जन्म के साथ ही उनको बहुत जल्दी कम उम्र में चश्मा लगने लग जाता है। तो ऐसी कौन से सिम्टम्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं ना चाहते हुए, जिसकी वजह से सफ़र एक बच्चे को करना पड़ता है? बच्चे ज़्यादातर बाहर का खाना, जंक फूड और ये चिप्स वगैरह, ये बाहर के मार्केट के जो चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव और बहुत टेस्टी लगती हैं तो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि जो अपना नॉर्मल घर का खाना जैसे रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, फ्रूट्स, ग्रीन सब्जियां, मतलब बहुत ज़्यादातर बच्चे अवॉइड करते हैं। और इनकी कमी की वजह से विटामिन्स और मिनरल्स, आयरन, इनकी कमी से बच्चों में एनीमिया, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ी की प्रॉब्लम, फाइबर डाइट में नहीं जा रहा है, एनीमिक हो रहे हैं बच्चे, विटामिन्स की कमी हो रही है, विटामिन A, B12 और सारी चीज़ों की कमी की वजह से बच्चों में चश्मा भी लग जाता है और इनके ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो पाती है।
और बहुत अनहेल्दी हैबिट्स हो गए हैं आजकल बच्चों के। हम बड़ों को संभाल सकते हैं ना कि बच्चों को, तो किस तरह से वो घर में ही उनको बाहर का स्पाइस एक टेस्ट दे सकते हैं और प्रोटीन भरा खाना उनके लिए दे सकते हैं? मदर को ये देखना पड़ेगा कि वो अपने ही घर में कैसे डाइट को मॉडिफाई करके उसको हेल्दी डाइट को ही वो टेस्टफुल भी बना दे, जिसमें फाइबर भी चले जाएं, प्रोटीन्स भी चले जाएं, कार्बोहाइड्रेट्स भी जो रिक्वायरमेंट है बच्चे की। जैसे दाल वगैरह दे सकते हैं, दाल को अच्छी तरह ग्रीन सब्जियां डाल के बना सकते हैं। बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते तो मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि उनके पराठे, ग्रीन सब्ज़ी के पराठे बना के आप दे सकते हैं अगर सब्ज़ी के साथ बच्चा नहीं खा रहा। बाकी उनकी दलिया खिचड़ी में भी ग्रीन सब्जियां डाल के दे सकते हैं। फ्रूट्स बच्चे नहीं खाते, फ्रूट शेक बना के दे सकते हैं। तो इस तरह से मॉडिफाई थोड़ा बहुत मदर को करना पड़ेगा। तो ये थी आज की खास बातचीत जिसमें हमने जाना कि बच्चों को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप उनके टेस्ट को डेवलप कर सकते हैं घर ही बैठे। और बहुत सारे अभी इन्होंने तरीके बताए, डाइट्स बताई, न्यूट्रिशन डाइट्स बताई कि किस तरह से आप अपने बच्चे को बाहर के खाने के रोकने के लिए और घर में ही हर तरह का हर बैलेंस डाइट उनको दे सकते हैं। हमारी सोसाइटी में एक डॉक्टर का बहुत ही बड़ा महत्व है। उनकी कड़ी मेहनत, रिसर्च वर्क और रेगुलर आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए अपडेट होते रहने के कारण आज इनके लिए किसी भी बीमारी या प्रॉब्लम का इलाज करना मुश्किल नहीं है। चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इन पीडियाट्रिशियंस के बारे में। डॉक्टर JK मित्तल जो नियंटोलॉजी के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं। डॉक्टर ऋषि सोदावत शर्मा चाइल्ड एंड न्यू बॉर्न स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अरिहंत जैन न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर OP गौर ये भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर वीरेंद्र मित्तल ये कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी हैं। डॉक्टर कपिल धवन कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स। डॉक्टर सुनील दत्त शर्मा जिनके पास है 18 ईयर्स का पीडियाट्रिक एक्सपीरियंस। तो ये थे जयपुर के टॉप 10 पीडियाट्रिशियन। तो अगर आपका बच्चा भी बार बार मौसम बदलने पर बीमार होता है या उसमें अगर आप देखते हैं कुछ इंट्रोवर्ट सिम्टम्स, तो उसे कैसे ट्रीट करना है, कैसे डील करना है, ये जानने के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं इन पीडियाट्रिशियन डॉक्टर से। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए देखते रहिए, जुड़े रहिए राजस्थान संवाद की खास पेशकश हेल्थ इज़ वेल्थ से। नमस्कार।